हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग। बच्चों, संवाद से तात्पर्य है किसी से किया जाने वाला वार्तालाप। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। संवादों का प्रयोग प्रायः हम अनेक प्रचलित माध्यमों में देख सकते हैं। जैसे टेलीविजन के धारावाहिकों में संवादों का प्रयोग देखा जाता है। पात्रों द्वारा बोले जाने वाले संवाद ही कथा को गति प्रदान करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, नाटक के सभी पात्र संवादों के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं। और तीसरा, कक्षा में प्रश्नोत्तर का माध्यम ही संवाद होते हैं। जैसे कि अध्यापक और छात्र के बीच का संवाद है। जैसे अध्यापक, बताओ हमारा देश गणतंत्र है या राजतंत्र? छात्र, जी गणतंत्र। अध्यापक, अच्छा बताओ भारत किस महाद्वीप में स्थित है? छात्र, एशिया महाद्वीप में। अध्यापक, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? छात्र, पाकिस्तान। तो इस तरह संवाद लेखन होता है कक्षा में भी। चलिए, संवाद रचना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं, वो ध्यान रखनी जरूरी है। पहला, संवाद छोटे, सरल और रोचक होने चाहिए। दूसरा, संवादों की भाषा व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा, वार्तालाप संक्षिप्त और भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए। और चौथा, संवादों में स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। यदि उदाहरण स्वरूप कुछ संवाद दिए जा रहे हैं यहाँ पर, इन्हें पढ़कर आप भी संवाद लेखन का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम हामिद और दुकानदार के बीच का संवाद। हामिद, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ नहीं है तो क्या क्यों लाए हैं? हामिद, तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद, ठीक बताओ। दुकानदार, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद, 3 पैसे लोगे? अगला है श्रवण कुमार और व्यक्ति के बीच में संवाद। व्यक्ति, तुम कौन हो भाई? श्रवण, मेरा नाम श्रवण कुमार है। व्यक्ति, ये लोग कौन है भाई? श्रवण, ये मेरे माता पिता है। व्यक्ति, तुम इन्हें कहाँ लिए जा रहे हो? श्रवण, मैं इन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ। व्यक्ति, क्या ये चल नहीं सकते? श्रवण, नहीं भाई, इन्हें अब आंखों से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति, तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा। श्रवण, नहीं नहीं, ये तो मेरे माता पिता है, इसमें कष्ट कैसा? जगत में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। यह तो मेरा सौभाग्य है। हमें तन मन धन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला संवाद है वीर अभिमन्यु और युधिष्ठिर के बीच। अभिमन्यु, आप इस प्रकार सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर, समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु, मुझे भी बताइए। युधिष्ठिर, आज अर्जुन यहाँ नहीं है, ऐसे में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें ललकारा है। अभिमन्यु, तो इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर, तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह तोड़ने नहीं जाते हैं तो हमारी हार मानी जाएगी। अभिमन्यु, आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माता के पेट में था और यह वर्णन मैंने सुना, तभी से यह विद्या मैं जानता हूँ। केवल व्यू से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। अगला संवाद है रोगी और डॉक्टर के बीच। रोगी, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर, नमस्ते नमस्ते, कहिए क्या हाल है? रोगी बैठते हुए, पहले से अच्छा है, परंतु कमजोरी बहुत है। डॉक्टर, घबराइए नहीं, धीरे धीरे कमजोरी भी दूर हो जाएगी, आज दवाई बदल देता हूँ। रोगी, डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चलने पर ही थक जाता हूँ। डॉक्टर, अच्छा बताइए भूख का क्या हाल है? रोगी, डॉक्टर साहब, अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है, बताइए क्या खा सकता हूँ? डॉक्टर, आप हल्का खाना और फल ले सकते हैं। अगला है बाबा भारती और खड़क सिंह में संवाद। बाबा भारती, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह सिर झुकाकर, आपकी दया है। बाबा भारती, कहो इधर कैसे आए? खड़क सिंह, सुल्तान की चाक खींच लाई। बाबा भारती, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह, मैंने भी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। बाबा भारती, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। अगला है हमारा विषय शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद। शिक्षक, रवि बताओ दशानन किसे कहते हैं? छात्र, रावण को। शिक्षक, रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? छात्र, आनन का अर्थ है मुख, रावण के 10 मुख थे इसलिए उसे दशानन कहा जाता है। शिक्षक, लंबोदर किन्हें कहा जाता है? छात्र, गणेश जी को। शिक्षक, क्यों?
छात्र उदर से तात्पर्य है पेट, जिनका पेट लंबा है वे लंबोदर अर्थात गणेश जी हैं। शिक्षक रावण के भाई का क्या नाम था? छात्र विभीषण। शिक्षक शाबाश, बैठ जाओ। तो बच्चों, हमने अभी संवाद लेखन पढ़ा और बहुत सारे विषयों पर हमने संवाद लेखन पढ़े और आपको बताए, उदाहरण जाने आपने। अब आप भी इस तरह संवाद लेखन का अभ्यास कीजिए और इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।